तो आपने संख्या के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम संख्या से संबंधित कुछ सवाल को करें। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है आभाज्य संख्या से संबंधित कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक, 1 से 25 तक या कहीं भी किसी के बीच में भी अगर आपसे संख्या ये पूछा जाए तो आप उसको बखूबी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज लिखना पड़ेगा जो मैंने निकाल करके ऑलरेडी रखा। 1 से 25 तक 9 संख्याएं होती है जो अभाज्य होती है। 1 से 25 कितनी संख्याएं होती है? 9 संख्याएं होती जो 1 से 25 तक ये अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसके बाद 25 से 50 तक 6 संख्याएं, ये आप निकाल करके देख सकते हैं। मैं एक को निकाल दूंगा, बाकी आप लोग खुद से कर लीजिए। ठीक है, फिर 50 से 75 तक 6, 75 से 100 तक 4, ये संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्या। इसको आप याद रखें। अब मैं एक निकाल के दिखा देता हूं कि कैसे निकालना होता है, फिर आगे आप लोग उसको कर सकते हैं। जैसे कि अगर 1 से 25 तक, तो अभाज्य संख्या तो पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। चलिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद कौन आएगा? 3 आएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, 20, 21, 22, 23। ठीक है, 23 हो गया। ना 4, 4, 8, 1, 9। कितनी संख्याएं हुई 1 से 25 तक? 9। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछता है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो क्या प्रॉब्लम है? निकाल सकते हैं अगर आपको ये याद है। इसी के अंदर में प्रायः आता है। तो अब देखिए 1 से अगर 100 तक पूछे तो हम क्या करेंगे? सबको जोड़ दीजिए। अगर पूछेगा 1 से 50 तक, अगर पूछेगा 1 से 75 तक, अगर पूछेगा 1 से 25 तक, देखिए 1 से 25 तक कितनी? 9। 1 से 75 तक, तो यहां तक को जोड़ दीजिए, आप सबको जोड़ दीजिए। तो 12 और 9 21, 21। 1 से 50 तक इतना जोड़ दीजिए, 1 से 50, 9 6 15। 1 से 100 सबों को जोड़ दीजिए, कितनी आ गई? 25। तो ये संख्याएं हैं, इसको आप आसानी से नॉर्मल वे में निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अगर आप चाहें तो और भी संख्याएं आगे निकाल सकते हैं। इसके आगे भी संख्याएं हम निकालने आपको दिखा सकते हैं। देखिए जैसे कि अगर आपको आगे याद करना है तो 1 से, अभी हम लिख देते हैं 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हो गई? अभी कितना बताया मैंने? सबको जोड़ करके 25 संख्याएं हुई। ठीक है, तो अब 1 से 125 तक भी, 1 से 150 तक भी, 175 तक भी और 200 तक भी ऐसी संख्याएं होती। जैसे यहां 25 है, तो अब 1 से 125 तक 30 संख्याएं होती है। आप निकाल करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 से 150 यहां तक। इसके बाद आप सबको चेक कर सकते हैं, मैंने निकाल करके रखा हुआ, ऐसे मैं बता रहा हूं। यहां तक संख्याएं 35 होती। फिर 1 से 175 तक 40 संख्याएं, यहां तक 1 से 100 तक कितनी संख्या हो गई? तो ये 40। ये सब काउंट करके 1 से 100 तक सबको जोड़ के मैंने 25 लिखा। इसके बाद यहाँ 30, यहाँ 35, यहाँ 40। मैं मैक्सिमम लिख देता हूं 200 तक। 1 से 200 तक संख्याएं होती हैं 46। ये अगर आप याद रख सकते ठीक है, वरना यहां तक तो आप जरूर याद रखिए। ये सिंगल सिंगल और 1 से 100 तक कितनी संख्याएं? 25। अब अगर मान लीजिए आपसे सवाल पूछता है, अब इसे क्वेश्चन अराइज करता हूं मैं। इससे एक सवाल पूछता है, जैसे आपको नहीं पता था इसके बारे में, क्या पूछा गया 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती? अगर आपको याद है 1 से 50 तक, ये आंकड़ा आपको याद है 9664, 9664। तो जैसे अगर आपको ये आंकड़ा आपको याद है, तो 1 से 50 तक बोला गया 50 तक, तो 1 से 50 तक 9 6 15, 2 सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते। ये अगर याद है, अगर नॉर्मल पूछे समझ में आ गया। अब अगर आपको वो बीच से पूछे, तो अगर आपसे कह दे 1 से 65 तक कितनी अभाज्य संख्या पूछ सकता है, तो हम क्या जानते हैं 1 से 50 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 15। 15 के बाद ही आपको काउंट करना है।
15 के मत कहने का मतलब है कि आप तो यहाँ 15 तो गिन चुके हैं, लेकिन 50 के बाद आप आगे देखिए 51 है या नहीं, 52 है या नहीं, तो आपको थोड़ा हल्का है। देखिए 51 तो नहीं है, 52 भी नहीं है, 53 है, थोड़ा सा समय आपको बचा लिया है। 53 बिल्कुल है, 54, 55, 56, 57, 57 है, 19 से कटती है, 58 भी है, 59 ये नहीं। मैंने कहां तक बताया है? 65 तक। 60 नहीं है, 61 है, 62 भी नहीं है, 63 भी नहीं है, 64 भी नहीं, 65 भी नहीं। तो कितनी संख्याएं और आई? 3 संख्या। तो 15 में 3 को जोड़ दिए, कितना हो गया? 18। यानी 1 से 65 तक कितनी संख्याएं हैं? 18। अगर आपको 1 से पूछेगा, 1 से मान लेते हैं पूछता है 175 तक, तो आप ये भी निकाल सकते हैं। अगर आपको याद है कितना है? 40। 1 से 180 तक पूछ दिया, 1 से 180 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो हम तुरंत क्या करेंगे? 1 से 180 में कह रहा, तो क्या करना है? तुरंत हम जान रहे हैं 1 से लेके 175 तक कितनी संख्याएं आती हैं? 40 अभाज्य। 175 के बाद 76 को देखिए, 75 को चेक कीजिए, 78 को, 79 को, 80 को, इससे आप निकाल सकते हैं कितनी संख्या। तो ये हुआ एक सवाल जिसे आप जल्दी से कम समय में बना सकते। इसके अलावा कुछ और सवाल है जिस पर अभी हम चर्चा करते हैं। देखिए ये अगला सवाल है, क्या लिख के रखा है मैंने? 5 लगातार विषम संख्या योगफल कितना है? 385। तो इसका एक बेसिक कंसेप्ट है, उसके बाद मैं आपको इसके ट्रिक के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं 5 लगातार विषम संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है? 385। तो विषम संख्या एक सीक्वेंस में चलती है, एक सीरीज कहते हैं। विषम संख्या कैसे चलती है? एक सीरीज में चलती है। तो सबसे जो पहला इसका रूल है बनाने का, क्या करते हैं? पहली संख्या हम क्या मानेंगे? अगर x मानते हैं तो अगली क्या मानेंगे? इसको जानने के लिए हम जानते हैं विषम संख्या होती क्या है, तो मैंने बताया था 1, 3, 5, 7, 9 संख्याएं ऐसे बढ़ती है। तो पहली अगर आप x मानते हो, अगली क्या मानिएगा? इससे कितनी बड़ी है ये? 1 से कितनी बड़ी है? 3, 1 से 2 बड़ी। अब इसी 1 से 5 कितनी बड़ी है? 4। इसी 1 से 7 कितनी बड़ी है? 6। इसी 1 से 9 कितनी बड़ी है? 8 बड़ी। तो उसी क्रम में हमको मानना है। हम पहला को क्या माने हैं? x माने हैं, तो x से अगल बगल वाला कितना बड़ा है? 2, तो क्या मानेंगे? x प्लस, फिर इसको x प्लस 4, फिर इसको x प्लस 6, फिर इसको x प्लस 8। ये बिल्कुल कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से मैं आपको बता रहा हूं, इसका योगफल कितना दे रखा है? 385। इसका योगफल है 385। तो आइए जानते हैं इसको अच्छे तरीके से। ये योगफल है 385, तो इसका ये बेसिक कंसेप्ट है पूरी तरह से। इसे मैं दिखाता हूं आपको जोड़ करके। 1x 2x 3x 4x 5x 5x प्लस, अब इसको जोड़ते हैं 8 6 14 4 18 2 20 बराबर 385। ये बेसिक है। अब मैं इसका ट्रिक बताऊंगा इसके बाद आपको। ये 20 माइनस होगा 5x, ये घट करके 365 आएगा। इसको आप 5 से काट सकते हैं, 7 बार 35 और यहाँ 3, यानी x मतलब जो पहली संख्या उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 73। तो ये 73 है पहली संख्या। अगर पूछा पहला तो पहला, दूसरा पूछेगा तो 2 जोड़ दीजिए 75, उसके बाद और आप जोड़ के इसको आगे बढ़ सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? अगर इसमें जोड़िएगा तो आगे बस यहीं पे 2 जोड़िए। अब दिखाऊंगा मैं आपको इसका ट्रिक क्या है, इतना जल्दी इसको बना सकते हैं हम। और जोड़िए 2 81। यही वो 5 संख्या है। अगर आपसे पूछा छोटी संख्या तो ये, सबसे बड़ी संख्या तो ये। अब जानते हैं इसको कम समय में कैसे बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में। अब इसका देखिए ट्रिक, लेकिन आप लोग ज्यादातर कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। कितनी संख्याएं बोली गई हैं? 385। कितनी संख्याएं यहाँ कहा जा रहा है? 5 लगातार विषम संख्या। तो कुछ नहीं करना है, बस 5 से भाग जाए। 5 से 7 बार में 35, फिर 7 बार में। ये जो निकलती है संख्या ना 77, ये निकलती है बीच वाली संख्या। 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो संख्या कौन है? बीच वाली संख्या निकलती है। जितनी संख्याएं आपको दी गई है 5, तो 5 से लगा दिए योगफल में भाग, कितना आ गया? 77। ये संख्या कौन सी आती है? बीच वाली। जब संख्या बीच वाली आई तो ये विषम संख्या है। आगे 2 कम, फिर 2 कम, फिर 2 कम, ऐसे करके चलेगा। तो 2 कम कीजिए 75, 2 कम कीजिए 73, ये पीछे बड़ी संख्या होती जाएगी। ये 79 और ये 81। ये है संख्याओं का सीक्वेंस जो कि आप कम समय में बना सकते हैं। ठीक है। अब एक सवाल इसमें और देखते हैं जिसमें सम करके बनाते हैं, तो आपको उसमें थोड़ा सा जो भी इसमें कंफ्यूजन अगर आपको लग रहा है कि ऐसा हर जगह नहीं होगा, उसे हम क्लियर कर देते हैं तुरंत।
एक सवाल और कर लेते हैं। अगर हम यहां करते हैं, कुछ चीजों को बदलते हैं। अगर हम कहते हैं 4 लगातार, यहां सम संख्या लाते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई बीच वाला लफड़ा नहीं है, इसमें कोई बीच में संख्या है नहीं। इसमें हम कहते हैं 4 लगातार संख्याओं का योगफल। कोई एक संख्या बनाना पड़ेगा हमको, तो देखते हैं बना करके। सम संख्या है तो हम 92 मान करके देखते हैं, 92। ठीक है, तो अब देखते हैं 4 संख्या का कितना है, 92 है। तो अगर हमसे पूछ दे कि बड़ी संख्या कौन है, छोटी कौन है, तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। हम इसको अगर हम रूल को फॉलो करें तो पहला संख्या x माने, सम रहे चाहे विषम रहे वो +2 ही चलता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आपको इतना करना पड़ेगा 92, तब जाकर के आप x का वैल्यू निकालिएगा। यहाँ 6 4 10 10 2 12, ये 4x + 12 बराबर 92। ये माइनस होने के लिए जाएगा, 4x बराबर घट जाएगा 80। आप छोटे तो नहीं, क्योंकि मैं पूरा दिखाऊंगा आपको बना करके। x का वैल्यू क्या आ गया 20। तो यानी पहली संख्या 20, दूसरी 22, तीसरी 24 और चौथी 26। तो ये कंसेप्ट है। अब देखिए इसका ट्रिक। 92 है, कितनी संख्याएं हैं 4, 4 से हम लगाएंगे कितने बार में, 23 बार में। तो ये 4 संख्याएं, ठीक है। लेकिन 4 के तो बीच में कुछ आता नहीं है, 4 के बीच में कोई भी संख्या नहीं आती। तो अब हम क्या करेंगे, बीच में एक संख्या यहां तो आ सकती है, 2 इधर 2 इधर, बीच में यानी ये कौन सी संख्या है, ये कहां है, बीच में है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, सम। पर ये संख्या सम है क्या, नहीं, ये विषम है। तो यानी 23 के आगे देखिए कोई संख्या तो जरूर सम होगी। कौन होगी, 22, उसके आगे सम 20, 23 के पीछे सम 24, 24 के पीछे सम 26। तो देखिए बिल्कुल सेम आंसर है। आप इसको ऐसे करके बना